हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखो, जो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो क्या है, वो स्लॉग्स है। ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे स्लॉग्स पढ़ेंगे। स्लॉग्स का भी देखो, ये कॉन्सेप्ट क्लास है, आपका कॉन्सेप्ट मिलेंगे इधर, है ना। पहले बेसिक से सीखेंगे, जीरो लेवल से हाई तक सीखेंगे। और पार्ट वन है, मतलब कि इसके बाद पार्ट टू भी आएगा आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट का। और ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं, आपने नहीं देखी तो देख लेना। 1 to 4 इनक्लूटीज की है ना, इनक्लूटीज की क्लासेस हुई हैं। तो आज हमें ये सीखना है, क्या कहते हैं, स्लॉक्स। काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है ना, कि डायग्राम कैसे बनाना है, कुछ वर्डों का मतलब नहीं पता होता, और कैसे आपके कितने कंक्लूजन वो पूछ सकता है। कंक्लूजन भी हम लिखेंगे, सारे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो ये IBPS और क्लर्क के लिए क्लासेस चल रही हैं, टॉपिक वाइज, है ना। आज हमारे पास है कौन सा, स्लॉक्स। तो स्लॉक्स के भी मैं पहले ही बता देता हूँ, आपके पास 4 क्लासेस होंगी, 1 2 3 4। पहली क्लास क्या होगी, कॉन्सेप्ट क्लास है, जैसे देख रहे हो। सेकंड क्लास भी कॉन्सेप्ट है। फिर आपका थर्ड और फोर्थ में मिलेंगे क्वेश्चंस। देखो, अगर आप इन दोनों क्लासेस को अटेंड कर लेते हो और अच्छी तरह समझ लेते हो यहीं पर ही क्या मतलब है, तो इनके क्वेश्चन जो होंगे आपको काफी इजी लगेंगे और खुद ही कर लोगे, है ना। इसमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होगी। तो चलो स्लॉक्स की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है। स्लॉक्स में क्या होता है, देखो, स्लॉक्स में आपको केवल 4 वर्ड मिलते हैं, जो कि स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में। बाकी उसका मीनिंग अलग अलग हो जाता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो मिलेगा ऑल, एक मिलेगा सम, ठीक है, एक मिलेगा नो, एक सम नोट। यही 4 चीजें आपको मिलती हैं, मतलब कि जिससे आपको डायग्राम बनाना है ना, जो स्टेटमेंट में देगा, स्टेटमेंट में देगा, वो यही देगा। कंक्लूजन भी इन्हीं से रिलेट करके पूछेगा, और कोई स्टेटमेंट नहीं आती। बाकी देखो अलग अलग मीनिंग हो जाता है ना। जैसे कि सम को आप मैक्सिमम मिनिमम बोल सकते हो, जैसे कि नो को नन भी बोल सकते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेन जो हमारी चीज है, हमारे पास जो 4 वर्ड है, इसी पर पूरी इक्विटीज बेस्ड है, पूरी इक्विटीज इसी पर बेस्ड है। वो तो मीनिंग है भाई, मीनिंग में तो आप किसी को कुछ भी कह सकते हो ना, है ना। जैसे कि ऑल को एनी भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सम को मैक्सिमम मिनिमम, है ना, एटलीस्ट एट मोस्ट। नो को नन बोल सकते हो। सम नोट में तो सम नोट ही रहेगा, सम और नो नो से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो देखो करना क्या है, अब आपके पास 4 स्टेटमेंट है। बेसिक से सीखते हैं पहले। सबसे पहला ऑल का स्टेटमेंट है, कि ऑल का स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, जरा ध्यान से देखना। ऑल, तो कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से पूछेगा आपका, कि ऑल ए इज बी। ठीक है, ये वेरिएबल कहलाते हैं, ए बी। यहाँ पर मैंने ए बी लिए हैं। हो सकता है कि एग्जाम में कुछ भी पूछे, या कुछ भी अलग अलग हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चेंजेस होंगे यहाँ पर, ये दोनों चेंज हो सकते हैं। तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनाना, जरा ध्यान से देखना। ऑल है, ऑल। ऑल के बाद जो वेरिएबल लिखा है पहले उसको बनाओ, ठीक है। और फिर ये छोटा सर्कल बनेगा, और ये सारे क्या है, बी है। इसी तरीके से बनाओगे ना। देखो और तो कोई डायग्राम नहीं बनेगा ना। देखो, ऑल ए इज बी, मतलब कि जितने भी ए है ना, तो सारे बी हैं। तो जो ऑल के बाद वेरिएबल आएगा वो हमेशा छोटा सर्कल बनाना, और बी वाला बड़ा। देखो ये बनाने का तरीका होता है, यही तरीका है। बाकी तो आप कहोगे ऐसे बना सकते हैं। ये ऑल मैंने ए बनाया, कोई दिक्कत तो नहीं आता, है ना। अब ऐसे भी तो बना सकता हूँ उसको, इसी के ऊपर दूसरा सर्कल बना दूंगा 100%। तो क्या दिक्कत है, ऑल ए आर बी तो बन गया, तो ये भी सही है, ये भी सही है। पर इसी को क्यों कंसीडर करते हैं, इसको क्यों नहीं करते। ठीक है। देखो सीखना है, ये सब इस तरीके से बनाना है। वैसे ऐसे कोई बनाता नहीं है, पर बनाना भी मत, क्योंकि आगे चल के फिर प्रॉब्लम होगी। अब जैसे मैं अगला बोलूँ स्टेटमेंट, ऑल ए आर बी। अब मैंने बोला कि भाई ऑल ए आर बी है। अब मैं बोलूंगा कि भाई कुछ बी सी है, तो आप इसमें ऐसे बना दोगे, ऐसे बनाओगे ना। पर इसमें ऐसे बनाओगे तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि स्लॉक्स में जितनी इंफॉर्मेशन दी जाती है उतना ही हम कंसीडर करते हैं। तो अब मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट दी थी आपको, जो नेक्स्ट दिया था कि कुछ बी सी है, चलो ये तो बात सही आ रही है। पर यहाँ पर तो आपने कुछ बी सी बनाया, सम बी आर सी, पर उसके साथ साथ क्या बना दिया, सम ए आर सी। तो क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है। तो हमेशा कभी भी ऑल का आएगा तो ये कंसिडर करना है। साथ में देखो क्या है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाती है, याद रखना। यहाँ पर हम लिखते चलेंगे पॉजिटिव। ऑल हमें किसी चीज के बारे में पॉजिटिविटी बताता है। अब देखो क्या होता है, अब चलते हैं हम सम पर। सम, और ये भी कैसी होती है स्टेटमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर कहीं नेगेटिव तो नहीं लिखा मैंने, अच्छा पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव होती है, सम भी किसी के बारे में पॉजिटिव बताता है।
अब जैसे वो इस तरीके से पूछेगा, आपके सामने एक स्टेटमेंट दे देगा, सम ए आर बी, तो कैसे डायग्राम बनाओगे? यही बनेगा, और तो कुछ नया डायग्राम नहीं बनेगा। नहीं नहीं, यही बनेगा। ठीक है, इसी को फॉलो करना, सम ए आर बी कभी भी आए तो इस तरीके से बनाना है। ठीक है, वैसे देखो अभी रेड है तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। पहले स्टेटमेंट सीख लेते, फिर मैं बाद में बताता हूँ सारे। एक आता है 9 का, बस 4 ही पूछे जाएंगे। ये नेगेटिव की बताता है, नेगेटिव के बारे में बताता है, नेगेटिविटी है। इस तरीके से आएगा, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। जब कोई भी ए बी नहीं है तो कैसे बनाओगे? कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जब कोई भी ए बी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कोई भी बी ए नहीं होगा। ये देखो जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, जब पूरा ए बी के पास ही नहीं जा पाएगा तो पूरा बी भी तो ए के पास आ जाने को मना कर देगा। तो इसमें टू वे रिलेशन होता है ना, नेगेटिव। ठीक है, एक चीज और सीख लो, सम नॉट, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में रहती है और इसी से क्वेश्चन हमारा गलत होता है। सम नॉट, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट होती है, कुछ इस तरीके से बोलता है, सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, कुछ ए बी नहीं है तो पहले कहीं ए का सर्कल लोगे, कहीं बी का सर्कल लिया, कोई दिक्कत ही नहीं। तो कह रहा है ए का कुछ पार्ट, तो ए का कुछ पार्ट बी के पास नहीं जाएगा। देखो क्या होता है इसमें, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं और गलत कर देते हैं। वो सोचते हैं अगर कुछ ए बी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कोई बी ए नहीं होगा, मतलब सम बी आर नॉट ए, ऐसा नहीं होता। हमें ए से बी के बारे में पता है कि ए का कुछ पार्ट ना, ए का कुछ पार्ट बी के पास नहीं जाएगा, पर बी से ए के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, ये याद रखना। अब हमने क्या सीखा यहाँ पर, 4 स्टेटमेंट और उनके डायग्राम। ऑल का स्टेटमेंट आएगा तो इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। सम का आएगा इस तरीके से ही बनेगा, बिल्कुल बात सही है। नो का ये इधर आएगा और सम नॉट का इधर आएगा। अब देखो इससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, कुछ सीखते हैं इससे, है ना। अब इसी के अंदर कंक्लूजन पूछ सकता है वो कुछ, पहले छोटे छोटे कंक्लूजन ले लेते हैं। अब ये पूछेगा देखो ए से, देखो क्या होता है जब पूरा ए बी है तो उसका सम पार्ट भी होगा। कैसे? देखो इस तरीके से, ए की तरफ से पूछ रहा हूँ पहले मैंने पूछा कंक्लूजन में, क्या पूछा कंक्लूजन में, पूछ लिया ऑल ए आर बी, तो ये सही होगा गलत होगा? देखो सिलॉक्स का रूल ये कहता है कि जो चीज डायग्राम में विजिबल होती है, डेफिनेट केस की, पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी ट्रू होती है। मतलब जो चीज आपको डायग्राम में विजिबल है वो सही है। क्या सारे ए बी नजर आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बात सही है। काफी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जो स्टेटमेंट दे रखी होती है, अगर उसको कंक्लूजन में रिपीट करके पूछ ले तो क्या सही होता है? हाँ, तो आंसर मिल गया, बिल्कुल सही हो गया। क्योंकि देखो डायग्राम का खेल तो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम डायग्राम से लेके ना आंसर बनाते हैं। जैसे कि मैंने पूछा कि ऑल ए आर बी, तो विजिबल है, हाँ, सारे ए बी हैं, बिल्कुल बात सही है। देखो ए ये रहा और बी ये रहा, सारे ए बी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बात सही है। ये मैं पूछ रहा हूँ ए की तरफ से, ए की तरफ से पूछ रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। देखो यहाँ से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट निकलने वाले हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो पूरे सिलेबस में कभी गलती हो नहीं सकती। अब मैंने अगला पूछा, सम ए आर बी, तो क्या ए बी नजर आ रहा है सम? बिल्कुल बात सही है। तो इससे क्या पता चलता है, देखो जब पूरा ए बी हो गया, जब पूरा ए बी बन गया तो सम पार्ट भी तो होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी तो होगा, है ना। तो ये भी 100% सही है, ठीक है। देखो किसी चीज को अगर आप सही कहते हो तो वो 100% श्योरिटी के साथ कहते हो ना, या गलत भी कहते हो तो भी 100% श्योरिटी होती है। तो हमें क्या पता चला, कभी भी ऑल का स्टेटमेंट आता है तो दो कंक्लूजन हमारे ट्रू निकलते हैं। कौन से? पहले किसकी तरफ से? ए की तरफ से बात करेंगे कि ऑल ए आर बी, बिल्कुल बात सही है। और दूसरा सम ए आर बी, ठीक है। और एक चीज और हमें पता चली यहाँ पर कि जो कंक्लूजन मतलब स्टेटमेंट रिपीट होती है वो भी सही होते हैं कंक्लूजन में, ठीक है। 4 ही पूछेगा आपसे कंक्लूजन, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। देखो यही पूछेगा ना, ऑल सम नो और सम नॉट। अब मैं क्या करता हूँ, ये ए की तरफ से था, अब मैंने आपसे पूछा नो ए इज बी, तो बताओ इसको सही करोगे गलत करोगे क्या करोगे? ये ध्यान से सीखना, यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलेगा। बताओ ये सही बात है गलत बात है क्या है? ये आप कहोगे ये गलत बात है, 100% बता सकते हो ना, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। नहीं, क्यों? जब हमें पहले ही पता है कि सारे के सारे ए बी हैं, सारे के सारे ए बी हैं, सारे के सारे ए बी हैं,
तो क्या कोई ए बी नहीं होगा? तो 100% गलत है। मैं तो जानता हूँ पूरे ए बी बन रहे हैं, एक बार कोई भी ए बी नहीं है, गलत बात। नेक्स्ट देखो, अगला वो पूछ सकता है सम ए इज नॉट बी, बताओ ये सही है गलत है? आप कहोगे ये भी गलत है। क्यों? हम तो पूरी चीज के बारे में जानते हैं कि सारे के सारे ए बी हैं, पर ये सम नेगेटिव पूछ रहा है, नहीं बता सकते। ठीक है, नहीं मतलब हमें 100% पता है कि ये गलत होगा। देखो ये ए की तरफ से होगा, अब एग्जामिनर चाहे तो बी की तरफ से भी तो पूछ सकता है। अब बी की तरफ से देखना, इसमें थोड़े इंटरेस्टिंग केस आएंगे, है ना। अब मैं पूछता हूँ, जैसे मैंने बोला ऑल बी आर ए, तो क्या बताओगे सही गलत? देखो अब तीन चीज आएंगी आपके पास, सही गलत या नहीं जानते। नहीं जानते को प्रॉपर वर्ड में क्या कहते हैं? सी एन डी। ये चीज होती है पूरी सिलॉक्स में थी। ये सी एन डी बहुत लोग कम समझते हैं ना, और कम कम ही लोग समझाते हैं सी एन डी क्या होता है। पर हम और डिटेल में समझेंगे सी एन डी होता क्या है। सी एन डी मीन्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, थोड़ा कलर यहाँ पर चेंज कर लो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बी से ए के बारे में, पहले आप बी का शक्ल देखोगे, देखने का भी तरीका होता है ना सिलॉक्स में, बी की तरफ से पूछा है, फिर ए का। तो बी से ए के बारे में क्या आप जानते हो सारे के सारे बी ए हैं? क्या उत्तर दोगे? सही बात है, गलत बात है, या सी एन डी है? सी एन डी मीन्स कंफ्यूजन, हम नहीं जानते। तो बताओ, देखो सही तो कभी कहोगे नहीं, आप गलत कहोगे, हाँ गलत है, पर ये गलत नहीं होता। ये गलत नहीं होता, इसको कहते हैं कि देखो हम इसके बारे में ये जानते हैं कि बड़े, जब बड़े सर्कल से छोटे में जाते हैं तो सबका रिलेशन आता है, आपको पता है। देखो सारे के सारे, देखो बी है ना, अब मैं कहाँ लिखूँ इसको? यहाँ पर कहीं लिख लेता हूँ, इसको जरा यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि ऑल ए आर बी। अब देखो बी का ये पूरा सर्कल है, बी का ये पूरा सर्कल है, कलर चेंज करो पहले तो यहाँ पर, ये बी का पूरा सर्कल है, ये बी का ही तो है। तो बड़े सर्कल से छोटे में हम जानते हैं कि ये वाला बी है ना, ये बी तो है, ये ए के पास आ रहा है तो कुछ आ रहा है, पर ये बी का जो रिमेनिंग पार्ट है, ये जिसको लाइनिंग कर रहा हूँ, इसके बारे में नहीं जानते। और जिस चीज के बारे में नहीं जानते उसको प्रॉपर वर्ड में कहते हैं, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। ये सी एन डी केस है, गलत नहीं है। और सी एन डी है इसलिए गलत कर रहे हैं क्योंकि इतने हाई लेवल के वो पूछता नहीं है ना। पर हम भी सीख जाएंगे तो उसमें गड़बड़ नहीं है, क्योंकि सारे समझ आएगा, फिर आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब पॉसिबिलिटी सीखेंगे ना तो खुद ही बता दोगे। तो क्या कहोगे? बी से ए के बारे में हमें ये नहीं पता इस ऑल का रिलेशन, चलो ठीक है। अगर मैं कहूँ सम बी आर ए, तो कहोगे हाँ ये वाली बात सही है। आपको ये पता होना चाहिए, जब छोटे मतलब कि बड़े सर्कल से छोटे में जाते हैं तो सम का रिलेशन मिलता है, मिल तो रहा है। ये पूरा बी है, बी में के अंदर एक ए बैठा हुआ है, तो 100% ये सही बात है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं पूछूं नो ए इज बी, तो क्या उत्तर दोगे? सही गलत या सी एन डी? क्या दोगे इसका उत्तर? इसका उत्तर दोगे आप सी एन डी। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है, सी एन डी नहीं दोगे, इसका दोगे गलत। क्योंकि देखो कैसे दोगे गलत, क्योंकि हमें ये पता है कि जब बड़े सर्कल से छोटे सर्कल में जानते हैं तो सम ए आर मतलब सम बी आर ए तो है। जब सम कुछ बी का पार्ट ए के पास है, तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट क्या कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो इसको आप कहोगे 100% गलत है, 100% गलत आएगा ये। क्योंकि पूरे ए, ये ए बोल लिख दिया मैंने, यहाँ पर इसको चेंज कर रहा, यहाँ पर बी से ए की बात हो रही है ना, ये पूरे के पूरे बी ए कभी नहीं बनेंगे क्योंकि उसके पहले से कुछ भी ए है। अगला जरा देखना, सम बी आर नॉट ए, तो क्या लिखोगे इसको? इसको लिखोगे हमें नहीं पता। क्यों? जो बी का ये वाला पार्ट है इसके बारे में नहीं जानते, ये इसके पास जाए या ना जाए, तो उसको कहोगे सी एन डी का केस है इसलिए नहीं पता। देखो आठ कंक्लूजन पूछ सकता है अभी आपसे, सिर्फ आठ कंक्लूजन से ज्यादा नहीं पूछेगा इसके अंदर, पॉसिबिलिटी नहीं ले रहे हम ना, पॉसिबिलिटी लेंगे तो 16 कंक्लूजन हो जाते हैं। तो हमें क्या पता चला कि इन स्लॉग्स में तीन चीज आती है, एक तो 100% किसी के बारे में सही बताना हो, 100% गलत, और सी एन डी। सी एन डी मीन्स होता है कंफ्यूजन। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन था, एक यहाँ पर कंफ्यूजन था, ध्यान से देखना, जैसे कि ये ना सम ए आर ऑल ए आर बी बनाया मैंने, तो मेरे को ये पता है जब बड़े सर्कल से छोटे सर्कल में आते सम का रिलेशन, पर ये बी का पार्ट है ये वाला, इसके बारे में तो कुछ नहीं जानते, क्या पता ये सम इसके पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना। तो हमें कंक्लूजन क्या मिला? जब भी देखो दो कंक्लूजन मिले, जब हम ए की तरफ मतलब जहाँ पर ऑल वाले में जिसके बाद वेरिएबल होता है, तो दो कंक्लूजन सही होते हैं। कौन से सही होते हैं? एक तो ऑल ए आर बी सही होगा, और दूसरा सम ए आर बी सी। पर हम जब बी से ए लेंगे तो उसमें एक ही कंक्लूजन सही होता है, कौन सा वाला? सम बी आर सी। तो ये 100% सही होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पर जरा ध्यान से देखना। अब इसमें भी कितने कंक्लूजन पूछ सकता है? 8 कंक्लूजन।
पहले वो मैं ए की तरफ से लिखता हूँ, है ना, ए की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना, अब तो उसको कर ही लोगे। ऑल ए आर बी, मैं लिख लूँ पहले इसको, है ना, पहले लिख लेता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सम ए आर बी, और फिर क्या होगा, नो ए इज बी, सम ए इज नॉट बी। ठीक है, ए की तरफ से मैंने पूछे हैं 4 कंक्लूजन, और कोई कंक्लूजन नहीं पूछ सकता ये। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखना यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऑल ए आर बी बता सकते हो? आप कहोगे भाई हम तो डायग्राम में जितना विजिबल होगा उतना आंसर देंगे, तो हमें तो ये पता है सम ए आर बी, ए की तरफ से देख रहे हैं। हाँ, ए का कुछ पार्ट बी के पास है, तो क्या करोगे, सही गलत या सी एंड डी, क्या बताओगे इसको? आप कहोगे इसको सी एंड डी, सी एंड डी मीन्स हमें नहीं पता, इसके बारे में हमें नहीं पता, इसलिए हम गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो ए का ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जिसको पॉइंट कर रहा हूँ, ये वाला, क्या पता ये इसके पास जाए ना जाए, इसके बारे में तो कोई श्योरिटी नहीं है ना, तो सी एंड डी के साथ है, इसलिए गलत करते हैं। गलत नहीं होता डायरेक्ट। अब बोल रहा सम ए आर बी, ये तो दिखाई दे रहा विजिबल है, हाँ ये तो होता है। अब बताओ नो ए इज बी, आप बताओगे सही बताओगे गलत? नो ए इज बी कहोगे 100% गलत है। क्यों? हमें तो पहले से ही पता है कि कुछ ए बी, यहाँ से देखना जरा ध्यान से, सम ए आर बी, कितनी भी कोशिश कर लो ये वाला पार्ट ए का बी से अलग हो नहीं सकता। जब ये वाला पार्ट इसका अलग नहीं होगा तो ये कभी भी 100% नेगेटिव कैसे जाएंगे? श्योरिटी है ना इसके अंदर, ऐसे कैसे चले जाएंगे? बिल्कुल बात सही है। अब बोल रहा सम ए आर नॉट बी, तो क्या कहोगे? इसके बारे में नहीं पता। क्यों भाई? ये ए के बारे में, ए का पार्ट है ना ये वाला, ध्यान से देखना इसको, ए का ये वाला पार्ट है, इसके बारे में नहीं पता मुझे, ये सी एन डी केस है। सी एन डी मतलब कंफ्यूजन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसलिए गलत। तो मैंने क्या सीखा यहाँ पर, सम के केस में अगर मैं ए से बी की तरफ जाता हूँ तो मुझे ए की कंक्लूजन सही मिलेगा, कौन सा, सम ए आर बी। ठीक है, बाकी दो सी एन डी में मिलेंगे और एक गलत मिलेगा। तो मतलब अगर सिंपल वर्ड में कहें तो इसमें 3 गलत होते हैं, एक सही होता है। ठीक है, सी एन डी बड़ा अच्छा केस है इसमें। अब मैं बी की तरफ से पूछता हूँ, ये भी बता दोगे। मैं पूछता हूँ ऑल बी आर ए। ठीक है, अभी 80 कंक्लूजन पूछ सकता है आपसे, क्योंकि अभी हम पॉसिबिलिटी नहीं सीखी है। तो पॉसिबिलिटी सीख जाएंगे तो 16 कंक्लूजन। सम बी आर ए, नेक्स्ट क्या है, नो बी इज ए, और अगला क्या है, सम बी इज नॉट ए। अब बताओ क्या बताओगे इसके अंदर, क्या क्या बता सकते हैं कंक्लूजन? ध्यान से देखना जरा इसके अंदर, कलर चेंज कर लेते हैं पहले तो। बताओ, देखो सिंपल है, जब बी की ए से, अब बी वाला पहला सब कंसिडर करोगे और फिर ए, तो ऑल बी आर ए बताओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कुछ बी ए है, पर बी का ये वाला पार्ट इसके बारे में हम नहीं जानते, तो पूरा आंसर कैसे देंगे? मतलब कि एक रूल निकला, जब हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, देखो ये ऑल वाली ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, तो कंप्लीट आंसर हम सही दे रहे थे, हाँ कंप्लीट आंसर सही दे रहे थे, उसके साथ इनकम्प्लीट भी सही दे रहे थे। पर पॉजिटिव भी दे पाओगे क्योंकि ये पॉजिटिव बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ए की तरफ से। पर यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट है। जब इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो कहोगे भाई हमें नहीं पता, सी एंड डी केस वाला, है ना, इसके बारे में नहीं बता सकते। अब सम बी आर ए, हाँ ये तो बिल्कुल बात सही है, जब कुछ बी ए है तो कुछ, मतलब कुछ ए बी है तो कुछ बी ए होंगे। नो ए इज बी, इसके बारे में क्या कहोगे? 100% गलत। क्यों? क्योंकि कुछ बी ए है, तो कितनी भी कोशिश कर लो, ये वाला एग्जांपल समझाया था ना अभी, तो नहीं बन पाएगा किसी भी कंडीशन में। सम बी आर नॉट ए, इस पे भी कंफ्यूजन, तो बी की तरफ से कितना आंसर आएगा? एक आएगा। मतलब कि जब भी हमारे पास सम का रिलेशन आएगा, सम की कंडीशन आएगी, स्टेटमेंट पूछेगा, तो उसमें दो ही सही होंगे, ए की तरफ से सम ए आर बी और बी की तरफ से सम बी आर ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आप यहाँ पर पूछू ए की तरफ से, इसको भी कर लोगे, ए की तरफ से, है ना, ए की तरफ से पूछता हूँ मैं, जैसे कि 4 ही कंक्लूजन पूछेगा, ऑल ए आर बी, नेक्स्ट क्या है, नो, नो नहीं, पहले सम लिख लेते हैं ना, इसको सम कर दो जरा, सम ए आर बी, फिर क्या है, फिर क्या होता है, नो कर लेते हैं, है ना, नो ए इज बी, नेक्स्ट क्या है, सम ए इज नॉट बी। आप जरा ध्यान से देखना, क्या आंसर इसका बता पाओगे, इसका कुछ ना कुछ। देखो डेफिनेट केस है, आंसर वही आएगा जितना विजिबल होगा। अब मुझे को बताओ ऑल ए आर बी बता सकते हो? आप कहोगे 100% गलत है। 100% गलत। क्यों 100% ही गलत क्यों है?
क्योंकि हमें ये पता है कोई भी ए बी नहीं बनेगा। जब कोई भी ए बी नहीं है तो पॉजिटिव बन ही नहीं सकता। जब मेरे को पता है पूरा का पूरा ए का पार्ट बी के पास जा ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, तो मैं कंफ्यूज थोड़ा ना उसके अंदर। तो मैं ये वाला डायग्राम कैसे बना लूंगा इसके अंदर, ऑल ए आर बी कभी नहीं बनेगा, तो कहोगे 100% गलत। अब बोल रहा है सम ए आर नॉट सम ए आर बी, ये भी कहोगे 100% गलत है। क्यों? क्योंकि जब पूरा ए बी के पास नहीं जा रहा तो सम पार्ट तो जाएगा ही नहीं। अब कह रहा है नो ए आर बी, ध्यान से देखना, नो ए इज बी, क्या कोई भी ए बी नहीं है? यही तो है, रिपीटेड है, ये तो वही स्टेटमेंट में ही पूछा है। और कह रहा है सम नॉट ए आर बी, हाँ बिल्कुल बात सही है। देखो क्या होता है, जब पूरा ए बी के पास नहीं जाएगा तो उसके ये सम पार्ट भी नहीं जाएंगे। भाई पूरे ए ने बी के पास जाने से मना कर दिया, तो क्या कहोगे, सम पार्ट भी नहीं जाएगा। देखो ये वाला एक ऐसा केस बनता है नो का जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। चारों आंसर श्योरिटी के साथ या तो हाँ में आएंगे या ना में। देखो यहाँ पर अभी तक कंफ्यूजन चल रही थी ना, यहाँ पर सी एन डी वर्ड मैंने यूज करे थे सी एन डी वर्ड, है ना, ऑल में भी करे थे, ठीक है, और नो में सम में भी करे थे, और नो में मैंने एक भी नहीं करा। क्यों? इसमें हमें पूरी इन्फॉर्मेशन पता है, पूरी इन्फॉर्मेशन पता है, उसके सारे आंसर आ रहे हैं ना। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो ऑल में भी पता थी, पर वो डायग्राम कुछ ऐसा था कि उसमें आपको कंफ्यूजन होगी। देखो एक ही तरफ से तो कंफ्यूजन नहीं होती। अब मुझे क्या है, एक नया रूल मिला है यहाँ पर, देखो, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होती है ना, जिसके बारे में मतलब जिस वेरिएबल के बारे में, आप जिस वेरिएबल के बारे में लिखोगे, मतलब ऑल में ए के बाद ए से पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो कभी भी इसमें सी एन डी का केस नहीं आ सकता। आ सकता है? लगा बताओ मैंने कहीं पर यूज करा? ये जरा ध्यान से समझना, ये सी एन डी बहुत बड़ी चीज है इसके अंदर। अगर ये समझ आ गया तो इक्वलिटीज में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं सारे आंसर श्योरिटी के साथ दूंगा, या तो हाँ में या ना में, यस में नो में, है ना, क्योंकि ए की तरफ से मुझे पता था। पर बी की तरफ से मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इधर मेरे पास सी एंड डी में भी आंसर आया। अब इसमें देखते हैं। अब इसमें तो पहले ही सम ए आर बी पता है, तो उसमें मेरे को कुछ सी एंड डी में आंसर मिले, कुछ सही, और इसी तरीके से बी की तरफ से। पर मैंने एक केस ऐसा बताया नो का, इसके अंदर मेरे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ए की तरफ से, ए की तरफ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो ये तो कंप्लीट आंसर आ रहे हैं, यस या नो। अब मैं यहाँ पर जरा लिखता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखते हैं बी की तरफ से पूछ रहा हूँ मैं, ऑल बी आर ए, ठीक है, ऑल बी आर ए। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है, सम बी आर ए, नो बी इज ए, सम बी इज नॉट ए। अब देखो क्या, मैंने एक स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था क्या होता है केस, जब कोई भी ए बी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कोई भी बी ए नहीं, ए बी नहीं होगा। क्या बोला मैंने, जब कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं होगा, तो मुझे अब बी की तरफ से भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है पर नेगेटिव। क्या ये मैं बता सकता हूँ ऑल बी आर ए? गलत। आप कहोगे नहीं, कभी होगा ही नहीं, क्योंकि पूरा भी ए के पास नहीं जा रहा। जब पूरा नहीं जा रहा तो उसके बारे में मुझे 100% इन्फॉर्मेशन है। अब कह रहा है सम बी आर ए, बन ही नहीं सकता, मुझे तो नेगेटिव पता है ना। कह रहा नो बी इज ए, 100% सही, सम बी इज नॉट ए। तो ये एक केस ऐसा आया क्योंकि इसके अंदर ना बाय डिफॉल्ट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। कैसे? मैंने कहा था कोई भी ए बी नहीं है, जब कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बाय डिफॉल्ट कोई भी बी ए नहीं होगा। पर देखो ऑल में ऐसा नहीं था, ऑल में डायग्राम कुछ ऐसा था, हमें बी के बारे, ए से बी के बारे में क्या पता था, सारे ए बी है, पर बी से ए के बारे में नहीं पता। तो यहाँ पर इसलिए मैंने सी एंड डी के वर्ड यूज करे, है ना। और सम में तो वैसे भी सी एंड डी आएगा क्योंकि इसमें तो हमें इन्फॉर्मेशन पूछे। पर नो का एक ऐसा रिलेशन आएगा, इसमें कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। जो आपके 8 कंफ्यूजन पूछेगा ना, ए की तरफ से 4 पूछेगा और बी की तरफ से 4, तो चारों के आंसर आप डेफिनेट में बताओगे 100% श्योरिटी के साथ। 100% श्योरिटी क्या होती है, या तो यस में नो में, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी सी एंड डी नहीं आएगा। तो मुझे एक कंक्लूजन निकला यहाँ पर, तो छोड़ो यहाँ पर, वो पॉसिबिलिटी ना यहीं से निकलेगी, वो बाद में सीखेंगे, है ना, उसको बाद में सीखना है, ठीक है। क्योंकि पॉसिबिलिटी एक यहीं से निकलती है जिसमें कि सारी पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करती। अब समझ नहीं आएगा, ठीक है, छोड़ो अभी रहने दो उसको। अब मैं बोल रहा हूँ सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो वो अगेन कितने कुछ पूछ सकता है कंक्लूजन, 8, ए की तरफ से 4। पहला पूछेगा ऑल, ध्यान से देखना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सम नॉट में परेशानी होगी, ऑल ए आर बी। नेक्स्ट क्या पूछेगा, सम ए आर बी, और क्या पूछ सकता है, नो ए इज बी। देखो अब होगा क्या इसके अंदर, ध्यान से देखना यहाँ पर,
आपको ए की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, कलर चेंज करो, कलर सेम हो गया। तो मुझे ये बताओ, क्या ऑल ए आर बी, क्या बताओगे आंसर, सही गलत या सी एंड डी केस, बताओ। आप पता है क्या कहोगे, देखो मैं ये जानता हूँ ए का ये वाला पार्ट है ना, ए का ये वाला पार्ट, इतना पार्ट बी के पास नहीं जाएगा। जब ए का ये वाला पार्ट बी के पास जा नहीं सकता, तो कभी क्या सारे ए बी बन सकते हैं? क्यों? ए के ये वाले पार्ट ने तो मना कर दिया बी के पास जाने में, आपको भी 100% गलत है। सी एंड डी मत कर देना इसको। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि ए का पार्ट कुछ बी के पास नहीं जाएगा। अब ए का इतना पार्ट जाएगा नहीं, तो बाकी रिमेनिंग पार्ट कैसे जाएगा? तो मैं आंसर बता सकता हूँ ना, हाँ मेरे को तो पक्का पता है कि सारे के सारे ए बी नहीं बनेंगे। अब बोल रहा है सम ए आर बी, तो आप कहोगे मैं तो इन्फॉर्मेशन इतना जानता हूँ ए के बारे में, बाकी जो ए के ये पार्ट बचे इसके बारे में कुछ नहीं जानता, तो इसलिए मुझे सी एंड डी का पता है। सी एंड डी मतलब मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता, इसमें कंफ्यूज हूँ, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, इसलिए गलत कर रहा हूँ। गलत नहीं है, ठीक है, सिंपल केस है। अब कह रहा नो ए इज बी, तो क्या आंसर दोगे कि सारे ए बी नहीं है? तो अगेन आंसर दोगे मैं तो सम के बारे में जानता हूँ, कुछ ए बी नहीं है, बाकी के बारे में नहीं जानता, चाहे तो वो जाए ना जाए, तो उसमें भी मैं कंफ्यूज हूँ, क्या हूँ, कंफ्यूज हूँ, है ना। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, कंफ्यूज हूँ, हाँ कंफ्यूजन है इसके अंदर, कि बाकी पार्ट जाए ना जाए, तो इसलिए गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे गलत नहीं है, पर हमें पता नहीं है इन्फॉर्मेशन। अब कह रहा सम ए आर नॉट बी, तो ये 100% सही होगा, 100% ही तो सही होगा। क्यों? ये तो भाई रिपीटेड है, तो ये ए की तरफ से हो गए। अब बी की तरफ से भी 4 ही कंक्लूजन पूछ सकता है आपके। देखो ये अगर समझ आ रहा है ना, पूरी सिलोक्स इसमें कवर है। इसके अगर ये कर लिया ना आपने, सी एन डी जो मैं बता रहा हूँ उसको कोशिश करना समझने की, पॉसिबिलिटी की यहीं से जन्म होता है, सी एन डी से, ठीक है, सी एन डी से ही उसका जन्म होता है, और इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो क्या अगर ये सीख लिया, तो सी एन डी में पॉसिबिलिटी आप सारी सही कर दोगे इसके अंदर। अब देखो बी की तरफ से क्या पूछ सकता है, ठीक है, मैं लिख दूं इसको यहाँ पर, सम बी आर ए, कुछ नहीं करना, बस बी भी लिख देना वहां पर, नो ए इज बी, सम, देखो बी बी लिखना है, ये बी लिखना है इसको, ये बी की तरफ से ना, सम बी इज नॉट ए। तो देखो इसका आंसर क्या बता सकते हो, ध्यान से देखना जरा इसको, क्या बताओगे? अब बताओ बी की तरफ से क्या बता सकते हो, कुछ बता सकते हो कि सारे बी ए हो सकते हैं? आंसर क्या आएगा, सही गलत या सी एंड डी? कहोगे सी एंड डी। क्यों? आपको ए की तरफ से ही पता है कुछ ए बी नहीं है, पर बी की तरफ से ए के बारे में कुछ नहीं पता, तो इसलिए गलत कर रहे हैं। क्यों भाई? देखो बी से ए के बारे में नहीं पता, मैंने पहले ही बता दिया था, सम नोट में ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब कुछ ए बी नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कुछ बी ए नहीं है, नहीं इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये बी चाहे तो इसके पास जा सकता है। अगला क्या, सम बी आर ए, तो अगेन क्या कहोगे, नहीं पता, सी एंड डी, सी एंड डी मतलब कंफ्यूजन, इसलिए गलत कर रहे हैं। कह रहा नो इज बिग मतलब क्या है, हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें कंफ्यूजन होते हैं और गलत करते हैं, है ना। और सम बी आर नॉट ए, सी एंड डी, ये बात समझ है। तो सम नोट का रिलेशन एक, मतलब कि सम नोट के केस में एक चीज मुझे पता चली कि मैं जब बी की तरफ से ए पे जाता हूँ, तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन है, बताओ। बी से ए की तरफ से मुझे बाय डिफॉल्ट भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, इसलिए मेरे बी से ए की तरफ जितने भी रिलेशन पूछेगा ना, 4 ही पूछ सकता है फिलहाल, तो वो सारे सी एंड डी में आएंगे। सी एंड डी मीन्स कैन नॉट बी डिटरमाइन कंफ्यूजन, ठीक है। तो देखो क्या पता चलता है, जरा जब सर थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसमें काफी बढ़िया चीज पता चली। देखो जब मैं ए से बी में गया ऑल में, तो मुझे बाय डिफॉल्ट ना कुछ बी से ए के बारे में ऑटोमेटिक पता चल जाता है, तो ठीक है ना। तो पर जिसके बारे में पहले पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, वहां पर कभी सी एंड डी वर्ड यूज होगा नहीं। ए की तरफ से कोई भी रिलेशन पूछेगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे। क्यों कंफ्यूजन इसलिए नहीं होना, क्योंकि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पर बी की एक तरफ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल जाएंगी। क्यों? क्योंकि बी से ए की तरफ में कुछ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, विजिबल है ना। तो यहाँ पर कुछ सी एंड डी में आएंगे और कुछ किस में आएंगे, 100% गलत, ठीक है। अब देखो जब सम का रिलेशन होता है, जब वन साइडेड सम का रिलेशन है एक की तरफ से, तो यहाँ पर मिक्स आते हैं आंसर, कुछ तो सी एंड डी में आएंगे, कुछ डेफिनेट में आएंगे, ऐसी बी की तरफ से। पर जब नो से मुझे इन्फॉर्मेशन पता चलती है, ध्यान से देखना, तो ये एक डायग्राम ऐसा है, एक लोता डायग्राम, जिसमें मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, दोनों तरफ से कंप्लीट है। दोनों तरफ से क्यों है? क्योंकि कोई भी ए बी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट बी नहीं है, तो उसमें कभी भी सी एंड डी जैसे वर्ड यूज नहीं होंगे। समझ आ रही है बात, है ना। और जब मैं सम नोड का यूज करता हूं, तो सम नोड मुझे वन साइडेड पता है, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बना है, तो ए की तरफ से तो क्या होगा,
कुछ कंफ्यूजन होगी, कुछ में गलत होंगे, पर बी की तरफ से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सारी कंफ्यूजन। अब देखो होता क्या है, अब सी एंड मतलब कि देखो क्या होता है, अभी आपको सोच रहे हो पॉसिबिलिटी, कभी भी आपको पता होगा नो के रिलेशन में ना पॉसिबिलिटी कोई वर्क नहीं करती, ये नहीं पता चल रहा होगा, अभी भी किसी ने बताया ही नहीं होगा कि नो की तरफ से कोई भी पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी। करेगी क्या? नहीं कर सकती। पॉसिबिलिटी सिर्फ सी एंड डी केस में ही वर्क करती है। ठीक है, ये याद रखना। अभी हम पॉसिबिलिटी को सीखेंगे डिटेल में, जब बड़ा इसमें आपको मतलब समझ आएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, पॉसिबिलिटी उसी में केस में वर्क करेगी जिसमें सी एंड डी होता है, मतलब जिसमें कंफ्यूजन होती है। जहां पर कंफ्यूजन नहीं, वहां पॉसिबिलिटी का कोई काम नहीं। तो ये समझ आ गया? बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। तो आप पॉसिबिलिटी सीख लें या कुछ और सीखे, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कुछ और क्या सीखना है, कोई रह तो नहीं गया? नहीं 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 नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे, ताकि हमें पता चले समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लिखा, छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेंगे। जैसे मैंने बोला मिक्स क्वेश्चन हो जाएंगे, सम ए आर बी। ठीक है, ऑल बी आर सी। हाँ ठीक है, ठीक है ना। अब कंक्लूजन पूछ लेता हूँ। पहले मैंने बोला सम ए इज नॉट सी, अगला बोल दिया नो बी इज सी। तो पहले तो उसका डायग्राम बनाओ, डायग्राम क्या बनेगा जरा ध्यान से देखना। पहले सम ए आर बी और फिर और बी आर सी। तो उसमें क्या बताओगे आंसर, बताओ उसमें आंसर क्या आना चाहिए। पहला बोल रहा है कुछ ए सी नहीं है, तो ए से सी के बारे में पता है आपको? कहोगे हमें तो ए से सी के बारे में सम का पता है, बाकी विजिबल नहीं है, तो गलत। बी से सी के बारे में बता सकते हो, कोई भी बी सी नहीं है? कहोगे बिल्कुल गलत बात है, मैं तो जानता हूँ सारे बी सही है, पर तो कोई भी बी सी नहीं बनेगा। तो देखो एक चीज मैंने यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन लिखा क्यों है। कभी भी आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, इसमें देखो ट्रिक भी लगा सकते हो। कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी और उसमें वो नेगेटिव कंक्लूजन पूछ ले, डेफिनेट केस की बात कर रहा हूँ, तो कह देना सारी चीज गलत है। ठीक है, मतलब नेगेटिव देखते ही गलत हो जाएगा। देखो जब हम हमें मतलब पॉजिटिव चीजें मिल रही हैं यहाँ पर, एग्जामिनर हमें पॉजिटिव चीज दे रहा है और डेफिनेट में नेगेटिव बता रहा है। और नेगेटिव कैसे बता सकते हो? मैंने स्लोक्स का पहला रूल बताया, डायग्राम में जितना विजिबल होगा उतना सही करेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे, गलत करेंगे। तो जब मुझे नेगेटिव चीज की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है क्वेश्चन में, मैं तो उसको सही कर सकता हूँ? डेफिनेट केस की है, पॉसिबिलिटी छोड़ो, तो कहोगे नहीं। तो एक चीज हमें पता चली, चाहे कितने भी बड़े स्टेटमेंट दे दे, कितने भी ज्यादा कंक्लूजन दे दे, है ना, स्टेटमेंट दे दे, मतलब 8 10 दे दे, 20 दे दे, कितने भी दे दे, इतना नहीं पूछता, 4 5 से ज्यादा नहीं पूछेगा। पर हाई लेवल बनाना उसको, वैसे 2 3 ही के आते हैं। तो अगर उसके अंदर नेगेटिव पूछ ले तो सारे कर देना गलत। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई? बिल्कुल बात सही है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और एक आध क्वेश्चन और करते हैं। नो ए इज बी, नो बी इज सी, नो सी इज। ठीक है, कंक्लूजन वो आपसे पूछ रहा है, जरा ध्यान से देखा, इसमें काफी लोग गलती कर देते हैं, वैसे गलती नहीं होनी चाहिए। कहता है नो इज डी, ए इज डी, तो नो सी इज डी। तो देखो होता क्या, सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ उसका। डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे? कोई भी ए बी नहीं है, फिर क्या है, कोई भी बी सी नहीं है, फिर क्या, कोई भी सी डी नहीं है। देखो ये रीजनिंग है, मैथ नहीं है। पहले तो ये ध्यान रखो, ये रीजनिंग है आपकी, मैथ नहीं है ये। काफी लोग पता है क्या करते हैं, इसमें मैथ के फॉर्मूले से लगा लेते हैं और फिर वो गलत कर देते हैं। वैसे कम ही लोग करते हैं, क्या कहते हैं, कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, कोई सी डी नहीं है, तो कोई भी ए सी मतलब ए डी नहीं बनेगी। नहीं, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन है, ए से बी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, हम इतना जानते हैं कि कोई भी ए बी नहीं है, और अगले में हम जानते हैं कोई भी बी सी नहीं है, तो उसमें डिफॉल्ट रिलेशन मत निकालना, बाय डिफॉल्ट नहीं निकलेगा ही नहीं। हमें दो वेरिएबल के बारे में दे रखा है, तो अगर उसने पूछा है ए कोई भी डी नहीं है, तो कहो क्या करोगे, सी एंड डी नहीं पता, कोई भी सी डी नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट मिल रहा है ना, डायरेक्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, हाँ दिखाई दे रहा है ना जितना विजिबल है। बिल्कुल बात सही है। पर देखो मैंने अभी बताया था ये विजिबल होना चाहिए। क्या आपको ऐसा डायग्राम नजर आ रहा है, कोई भी ए डी नहीं है? अगर आ रहा है तो सही करो, नहीं नहीं नहीं, इसके बारे में तो कुछ नहीं है, तो इसलिए सी एंड डी ये गलत, और जो डायरेक्ट नजर आ रहा है वो आंसर सही आएगा। ठीक है, ये वाली भी बात समझ आ रही होगी, है ना?
ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, 1 मिनट। तो देखो अगर मैं इसमें एक यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली, अगर मैं इसको शॉर्ट में सीखूं, जो अभी तक हमने क्या कहते हैं डायग्राम फॉर्म में सीखा है ना, जो हमने डायग्राम से सीखा, अगर मैं उसको शॉर्ट में बनाऊं तो क्या बनेगा। मेरे पास 4 रिलेशन थे, 4 रिलेशन। कौन कौन से स्टेटमेंट थे? ऑल, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ऑल, सम, नो और सम नॉट, यही थे। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से देखना। ऑल मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट, पहले तो बताओ पॉजिटिव कौन से है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। तो मुझे क्या पता चला, कभी भी स्लॉक्स में मेरे रिलेशन को पूछेगा तो दो तो उसमें क्या कहते हैं पॉजिटिव होते हैं, दो नेगेटिव होते हैं, और दो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। कंप्लीट मतलब 100% इन्फॉर्मेशन। तो देखो ऑल भी मुझे 100% इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, और नो भी मुझे 100% इन्फॉर्मेशन देगा, बाकी मुझे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये क्यों बता रहा हूँ, ये ना काफी सीखना जरूरी है। जब मैं इसमें आइदर और बताऊंगा ना नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें दिक्कत ना हो कि आपको भाई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इनकम्प्लीट क्या होती है, क्योंकि आइदर और इसी पर बेस्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव पर, और 100% इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें कंक्लूजन क्या पूछ सकता है आपसे, देखो जब देखो अब कंक्लूजन में भी यही पूछेगा, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही बताया था, जो हमारे स्टेटमेंट है उसी से कंक्लूजन आएंगे। तो ऑल से भी कंक्लूजन आएंगे, ठीक है। तो सम का भी पूछ सकता है, यही तो पूछा था जब मैंने दिखाया था 18 कंक्लूजन, मतलब 8 कंक्लूजन, और नो का कंक्लूजन, और सम नोट का। अब मुझे एक बात बताओ, ये सिर्फ क्या देखना है, जो वेरिएबल इसके साथ होगा, मतलब कि पहले वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से बता रहा हूँ, दूसरे के फर्स्ट से मत जाना। भाई फर्स्ट वेरिएबल का पूछोगे ना, जैसे कि आपसे बोला ऑल ए आर बी, तो क्या क्या बता सकते हो, हाँ ऑल वाला सही होगा 100%, सम भी सही होगा। इन दोनों के बारे में गलत कर देना शॉर्ट में, वैसे मैंने डिटेल में बता दिया गलत क्यों आया, देखो यहाँ पर अगर आप डिटेल में देखोगे, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये बता दिया ना, हाँ ठीक है, गलत ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम अब देखो, और सम के बारे में क्या पूछो, अब बताओगे एक ही रिलेशन आता है सम का निकल के, तो ये बाकी सारे हो जाते हैं गलत, गलत कह लो उनको सी एंड डी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो में कौन कौन सा आएगा, नो में पॉजिटिव का कोई काम नहीं, नेगेटिव वाले दोनों सही आएंगे। और सम नोट में क्या आता है, सम नोट में एक ही सही आता है। तो मैंने क्या सीखा इस चार्ट से, मुझे क्या पता चलता है, जब भी वो मुझे ऑल की इंफॉर्मेशन देगा और ऑल की तरफ से पूछेगा, तो मेरे दोनों आंसर सही आएंगे। कौन से वाले सही आएंगे बताओ, पॉजिटिव, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो पॉजिटिव, मतलब कि देखो एक रूल और निकला है यहाँ पर, यहीं से रूल निकलते हैं सारे। जब मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं पॉजिटिव के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डेफिनेट में बता सकता हूँ, ठीक है। जब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी पॉजिटिव की, तो मैं इनकम्प्लीट पॉजिटिव की बता पाऊंगा, है ना, सीधी सी बात है ना, समझ आ रहा है ना। जब देखो पॉजिटिव में होगी पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट, तो मैं पॉजिटिव के सारे आंसर बता सकता हूँ। इनकम्प्लीट में पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नेगेटिव के सारे आंसर मैं बता सकता हूँ। और जब मेरे पास नेगेटिव इनकम्प्लीट तो नेगेटिव इनकम्प्लीट बता सकता हूँ। तो क्या रूल निकला, जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तो कंप्लीट आंसर आएंगे, मतलब यहाँ से आते हैं आंसर दो, ठीक है, यहाँ से आता है आंसर एक, यहाँ से आता है दो, यहाँ से आता है। तो देखो इसको चार्ट में भी आप डायग्राम में भी कर सकते हो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब देखो यहाँ पर हमने क्या सीखा, जो मैंने यहाँ पर कंक्लूजन बताया, जो भी मैंने यहाँ पर कंक्लूजन बताया उनको मैंने डायग्राम में बना दिया। पर ये सी एंड डी वर्ड है ना, इसको जरा अच्छी तरह सीखना। आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, इसको वीडियो को दोबारा देखना है ना, या पहले तो समझ आ गया को नहीं आया तो कई बार देखना, क्योंकि सी एंड डी से ही आप समझ पाओगे, सी एंड डी से ही कब सी एंड डी आता है और कब 100% सही 100% गलत आता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर डायग्राम में बना दी, कोई नई चीज तो बताई नहीं है ना, यहीं से बता देते हैं। तो ये ए की तरफ से बताया है, तो बी की तरफ से बनाने की जरूरत नहीं है आपको, उसमें टाइम वेस्ट होगा, इतना हमें याद भी नहीं करना है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब देखो बचता क्या है, अब हमने सारे डेफिनेट केस ना, सारे के सारे डेफिनेट केस हमने सीख लिए। डेफिनेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, डेफिनेट में आपको आंसर सारे पता चल जाएंगे। अब क्या होता है नेक्स्ट, एक तो देखो पॉसिबिलिटी आती है, फिर आइदर और आता है, नाइदर और में तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई भी आंसर नहीं है। तो आइदर और तो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे ना, भाई आइदर और क्या होता है उसमें थोड़ा सा सीखेंगे डिटेल में, और पॉसिबिलिटी को भी डिटेल में अगले में ही सीखेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ पॉसिबिलिटी के बारे में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो पॉसिबिलिटी पूछता है, पॉसिबिलिटी को आप कैन भी कहते हैं,
ठीक है, इसका मतलब कैन बी भी होता है, मे बी भी, ठीक है, ये होता है। और भी होता होगा, मैं बता दूंगा, अभी मुझे ये याद है, इसमें कैन बी, मे बी, यही होते हैं ज्यादातर ना, यही पूछता, वैसे कैन बी ही पूछता है। पॉसिबिलिटी कैन बी, देखो क्या होता है, जिस चीज के बारे में आप डेफिनेट में आंसर जानते हो, है ना, डेफिनेट का आंसर क्या होगा, या तो यस में होगा या नो में होगा, उसमें कोई भी आपसे पॉसिबिलिटी लगा के पूछे तो कहना गलत बात, क्योंकि जिस चीज का आप आंसर पहले से जानते हो उसमें पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी। और जिसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो सी एन डी का केस है ना, सी एन डी, और सी एन डी में सारी पॉसिबिलिटी आते ही सही। तो ये सी एन डी में क्यों सिखा रहा था, इसीलिए क्योंकि मैंने थोड़ा सा इंट्रो बता दिया, वैसे हमें नेक्स्ट क्लास में ही सीखना है। मतलब क्या हुआ, जो चीज पहले से जानते हो, जानने के दो मेथड होंगे, या तो यस में आंसर आएगा या नो में आंसर आएगा, और कोई तीसरा मेथड नहीं होता। कंफ्यूजन किस बात की होती है, जब आप किसी को जानते हो, किसी के बारे में पूछे भाई ये बताओ ये चीज सही है गलत, तो आप आंसर दोगे ना श्योरिटी के साथ। इसमें 100% श्योरिटी आती है, जब भी किसी को गलत या सही कहोगे, ऐसी सही गलत नहीं कहते किसी को। तो उसमें पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करती, क्यों, जो चीज हम पहले से जानते हैं उसमें पॉसिबिलिटी काय को आएगी, कोई वर्क ही नहीं करेगी। पर जिसके बारे में नहीं जानते, हम कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, उसमें सारी पॉसिबिलिटी सही, ठीक है, यहीं से पॉसिबिलिटी आएगी। अब देखो थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर, तो आप सारे क्वेश्चन मतलब पॉसिबिलिटी भी यहीं पर कवर हो जाएगी, अगली क्लास में जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पर, बाकी देखो डिटेल में सीखेंगे इसको, भी मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में ही समझा रहा हूँ, डिटेल में तुमको बहुत टाइम लगेगा इसको समझाने में, ठीक है। कहाँ से कलर ले ले, यहाँ से ले कलर, देखो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, अगर मैं ए से बी के बारे में ऑल में, क्या मेरी कोई पॉसिबिलिटी सही हो सकती है कभी, बताओ। सारी पॉसिबिलिटी आंख बंद करके गलत कर देना, क्यों, मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। जब ए से बी के बारे में कोई भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मैं क्या से श्योरिटी के साथ दे रहा हूँ, 100% सही 100% गलत को कभी पॉसिबिलिटी लगा सकते हो, एक भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी। पर बी की बी से ए की तरफ जाऊंगा, तो जो सी एंड डी में है, ये पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा, और ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में समझेंगे अगले क्लास में, अगर अभी समझ आता तो अच्छी बात है, ठीक है। जो सी एंड डी वाले, अब बताओ, ए से बी की तरफ में जो सी एंड डी में है ना, वो पॉसिबिलिटी पूछ ले, जैसे कि पूछ ले ऑल ए कैन बी, या ऑल ए बी, ऑल बी, ऑल ए बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, तो ये सही हो जाएगा, पॉसिबिलिटी में ये भी सही हो जाएगा। और बी की एक तरफ जाओगे तो ये भी पॉसिबिलिटी में दोनों सही हो जाएगा। पर देखो 9 में आओगे तो ये सारे आंसर मेरे को कहीं पॉसिबिलिटी वो नजर आ रहा है, सी एंड डी, नहीं नहीं नहीं, तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करती, यही मैं समझाना चाहता था, इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करती। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है दोनों तरफ से, कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी इसमें। और यहाँ पर आओगे तो इसमें ये दोनों पॉसिबिलिटी, सम ए आर बी सही हो जाएगा, नो ए इज बी सही हो जाएगा, ठीक है। और बी की एक, बी से ए की तरफ जाओगे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सारी पॉसिबिलिटी सही, अगर ये सारे पॉसिबिलिटी में पूछ ले तो सारे सही। ये बात समझ आई, जब भी मैं सी एंड डी समझाना चाहता था यहाँ पर, ठीक है। बाकी देखो उसको डिटेल में समझेंगे हम, है ना। अभी शायद समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो अगले में, देखो मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूंगा, अगली क्लास में ना इसको यहीं से करूंगा, पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करने के बाद फिर हम आइदर और सीखेंगे, फिर और कुछ जो भी बचेगा ना, अलग अलग वर्ड होते हैं जैसे ओनली, अ फ्यू, फ्यू ओनली, ये सब सीखेंगे। अब आपको करना क्या है, देखो अगर ये समझ आया हो, ठीक है, अगर क्लास समझ आई हो ये, तो ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, स्लॉक्स का पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे, उसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया क्या क्या सीखना हमें, ठीक है। पॉसिबिलिटी सीखने, अपने में आपकी पॉसिबिलिटी भी कवर हो जाएगी, आइदर और भी कवर हो जाएगा। अब डेफिनेट में तो हम सारे चीज सीखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।